सियोल की वह सुबह किसी नई सुबह जैसी महसूस हो रही थी। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में फैल रही थी और जैसनवी की आंखें स्केचबुक के पन्नों पर टिकी थी। हर पन्ने में हाना किम की भावनाएं थी, उसकी उलझनें, उसकी हंसी, उसकी तन्हाई और सबसे आखिरी पन्ने पर एक पूरा चेहरा। और उसके नीचे लिखा था, अब मैं डरती नहीं, अब मैं रुक गई हूँ तुम्हारे पास। जेसन बिना समय गंवाए भागता हुआ उसके पुराने अपार्टमेंट तक गया, जहाँ कभी वह अपनी माँ के साथ रहती थी। दरवाज़ा खुला और वही परिचित सी हल्की खुशबू अंदर से आई। हाना खिड़की के पास खड़ी थी, उसी खिड़की के पास जहाँ वह अक्सर अकेले बैठा करती थी। लेकिन आज वो अकेली नहीं थी। जेसन ने कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप उसके बगल में जाकर बैठ गया। दोनों ने बाहर देखा, जैसे दुनिया अचानक सुंदर हो गई हो। अब उनके बीच कोई सवाल नहीं था, कोई सफाई नहीं थी, बस एक खामोश समझदारी थी कि अब कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। अगले हफ्तों में उन्होंने अपनी दुनिया को फिर से आकार देना शुरू किया। हाना ने अपने पुराने स्कूल में ट्रांसफ़र का अनुरोध किया और इस बार उसकी माँ ने बिना कोई सवाल किए उसकी आंखों की चमक देखकर हामी भर दी। जेसन ने भी पहली बार अपनी पेंटिंग्स को सिर्फ दर्द से नहीं, आशा और प्यार से भरना शुरू किया। अब दोनों स्कूल के उसी कॉरिडोर में साथ चलते थे, जहाँ कभी एक अमीर लड़का और एक साधारण लड़की, दो अलग अलग दुनियाओं के प्रतीक थे। अब वहाँ बस दो लोग थे जो एक दूसरे को अधूरा नहीं, पूरा करते थे। क्लास में उनकी जगह अब एक दूसरे के पास थी। एक दिन स्कूल के नए फेस्टिवल में जेसन ने मंच पर सबके सामने अपनी एक पेंटिंग अनवील की। उसमें दो लोग थे जो छांव में खड़े थे, लेकिन उनके साए आपस में मिलकर एक हो गए थे। नीचे लिखा था, कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़की से नजरें चुराई थी वही मेरी सबसे सुंदर कहानी बनेगी। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। हाना मुस्कुराती रही, उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, कोई छुपा हुआ आंसू नहीं, बस सुकून था। और कहानी वहीं पूरी नहीं हुई। स्कूल का आखिरी दिन था और पूरे कैंपस में एक अनकहा सन्नाटा छा गया था। हर कोना, हर दीवार, हर क्लासरूम अब याद बन रहा था। हाना और जैसन एक साथ बैठे थे, आखिरी बार अपनी क्लास की उस खिड़की के पास जहाँ कभी उन्होंने एक दूसरे को बिना कहे समझा था। कॉलेज सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी थी। जेसन को सियोल आर्ट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली थी और हाना को कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में डांस थेरेपी के लिए एडमिशन मिला था। दोनों को अलग अलग कॉलेज मिले थे, लेकिन शहर एक ही था। कॉलेज की शुरुआत में सब कुछ नया सा था, लेकिन एक चीज़ वैसी ही थी, हर शाम एक साथ बैठना। कभी बुक कैफ़े में, कभी पार्क की बेंच पर, कभी मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर। हाना का डांस अब सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं था, अब वह बच्चों को डांस सिखाती थी। उन बच्चों को जो बोल नहीं सकते थे, लेकिन हिलते हुए मुस्कुराते थे। जेसन की पेंटिंग्स अब बड़े आर्ट हॉल्स में जगह बना रही थी, लेकिन उसने कभी वो स्केचबुक नहीं छोड़ी जिसमें उसने हाना की पहली तस्वीर बनाई थी। एक शाम जब सियोल की गलियों में पतझड़ की सरसराहट थी, जेसन ने हाना को अपने नए अपार्टमेंट की छत पर बुलाया। वहाँ एक कैनवस रखा था जिस पर सिर्फ दो शब्द लिखे थे, फॉरएवर अस। हाना की आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर्फ से हिलाया, हाँ मैं। उस रात छत पर सितारों के नीचे उन्होंने एक दूसरे की उंगलियां थाम ली और उसी छत पर पहली बार जेसन ने उसके हाथों में एक छोटी सी रिंग पहनाई, बिना घुटनों पर झुके, बिना कोई बड़ा प्लान बनाए, सिर्फ एक सादगी भरी मुस्कान के साथ। क्योंकि उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सच्चाई थी। कहानी अब पूरी होती है नहीं, वो अब शुरू होती है।